हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज जो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है वो डर का माहौल आज भी कायम है गाइज। थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डरी हुई है थर्ड पार्टी। और डरने की जो वजह है वो ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर और आप, राइट। तो आपके पार्टनर की ये जो बदली हुई एनर्जीज़ है उस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है गाइज। 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स में गया है और इसका यही मतलब है कि जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जो भी थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जीज़ है या मैनिपुलेशन है, वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जा रहा है। और वो कम इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज पास्ट में थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पावर में थी, तब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ थी और आपकी भी, इसलिए वो तब पावर में थी, वो फ़ायदा उठा रही थी आपके पार्टनर के इमोशंस का और आपका भी। और अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जैसे जैसे कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, तो जब कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर और आप दोनों पावर में आ रहे हो। और ये नेचुरली हो रहा है गाइज, अंदर से आप दोनों की हीलिंग हो रही है। और जब भी कोई इंसान हील होता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होता है गाइज, उसके फेस पर जो ग्लो आता है वो एक अलग ही ग्लो आता है, राइट। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से पिक हो रही है और आपके पार्टनर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर हील होने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। हो सकता है बहुत ज़्यादा इन दिनों आपके पार्टनर मंत्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिचुअल्स कर रहे हैं गाइज। ये एनर्जीज़ है जिस वजह से ना यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है और आपके पार्टनर का ऑरा भी काफ़ी हद तक क्लीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वो पावर में आ रहे हैं और इसीलिए थर्ड पार्टी की लाइफ में काले बादल छा गए हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जो कि नेगेटिव शिफ्ट है, राइट। यहाँ पर जो मंगल की एनर्जीज़ है, मंगल का जो एक हैवी नेगेटिव प्रभाव होता है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है। सैटर्न की एनर्जीज़ है, सैटर्न और मंगल, मून, ये जो एनर्जीज़ है, ये सब एनर्जीज़ का जो एक हैवी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है गाइस। इसने अपने कर्मों से इन प्लैनेट्स को अफेक्ट कर दिया है। प्लैनेट्स खुद से कभी अफेक्ट नहीं होते हैं गाइस, जो मैं बात हमेशा बताती हूँ। इंसान के खुद के कर्म होते हैं, अपने खुद के कर्मों से इंसान अपने प्लैनेट्स को ख़राब कर लेते हैं। प्लैनेट्स खुद से कभी ख़राब नहीं होते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी ने अपने कर्मों से, गलत कर्मों से अपने प्लैनेट्स को ख़राब कर लिया है और अब वो प्लैनेट्स उसे बहुत ही ज़्यादा गलत रिजल्ट्स यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी उसने आपके पार्टनर को झूठी कहानियाँ बनाकर परोसी थी, सुनाई थी, भड़काया था, जो कुछ भी किया था, वो एनर्जीज़, वो उसकी जो चाल थी पास्ट में वो सफल हो गई थी, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पा रही है। वो बहुत प्रयास अभी भी कर रही है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने का, लेकिन आपके पार्टनर मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है गाइस, बिकॉज आपके पार्टनर का एक रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी से, डेथ की एनर्जी हमेशा रीबर्थ को ही शो करती है। एक ऐसा इंसान होता है जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स देखी है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, उसके अपने लोग ही उससे दूर हो जाते हैं, अपनों का ही चेहरा दिखाई देता है। बहुत कुछ घाव सहने के बाद फिर वो फिज़िकल हो चाहे इमोशनल हो, अच्छा खासा बहुत कुछ कर्मा फेस करने के बाद किसी इंसान का एक रिबर्थ होता है। तो वो रिबर्थ ऐसा होता है कि वो पूरा जो एक्सपीरियंस है, उसने पास्ट में जो कुछ भी लिया, वो सब लेसन लर्न करके एक नया इंसान जन्म लेता है जो बिल्कुल अलग होता है। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है गाइज, ऐसा नहीं है कि आपने ही सहा है आपकी साइड से, आपने तो सहा है, ये भी सच्चाई है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स की जो एनर्जीज़ है जो आपने देखी नहीं है और आपने जो भी सुना है वो हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है गाइज। तो जिस इंसान ने आपको जो कुछ भी आकर बताया होगा या फिर आपने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देखा होगा, वो एक अलग दुनिया होती है
और सच्चाई अलग होती है, राइट। तो यहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है, इसलिए इतने ज़्यादा डार्क नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। 2-3 कार्ड्स जो पॉजिटिव आए हैं गाइस, वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए आई है। बाकी यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ में है। बर्डन मतलब बहुत ज़्यादा कर्मा का बैगेज उसने अपने कंधों पर बढ़ा लिया है, हद से ज़्यादा बढ़ा लिया है, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस जाल में जो फंस चुका हूँ उससे बाहर कैसे निकलूँ। जैसे कि कल भी एनर्जी थी कि अपने ही जाल में फंस चुकी है, तो ये अब जाल वाली एनर्जी कुछ समय तो चलेगी, जब तक कर्मा पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर देगी, फेस नहीं कर लेगी, सफ़र नहीं कर लेगी, तो तब तक ये तो चलेगा ही चलेगा। झगड़े हो रहे हैं किसी के साथ, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। रोमांटिक जो थर्ड पार्टीज़ है गाइज़, वो आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांग रही है शादी के लिए, लेकिन आपके पार्टनर उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी गलतियाँ की है गाइज़। आपके पार्टनर ने आपका भी दिल दुखाया है और थर्ड पार्टी का भी दिल दुखाया है। कुछ थर्ड पार्टी सीरियस हो चुकी थी गाइज़, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना आपके साथ जस्टिस किया, ना थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस किया। कुछ रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ सेल्फिश मोटिव से यहाँ पर जुड़ी हुई थी। हो सकता है आपके पार्टनर अगर रिच है तो उस हिसाब से जुड़ी थी। तो ऐसी जो सेल्फिश थर्ड पार्टीज़ है वो खुद आपके पार्टनर को धोखा देकर चली जा रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। ब्रेकअप की एनर्जीज़ है यहाँ पर, लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट की एनर्जीज़ है। और जो थर्ड पार्टीज़ जहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, तो ये जो एनर्जीज़ है, जिन भी लोगों के पार्टनर ऐसी प्लेयर एनर्जी में रह चुके हैं गाइस, तो यहाँ पर जो सामने वाली जो भी थर्ड पार्टी है उसका भी दिल टूटा है, उसे भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और आपको भी। तो ये जो लोगों का, आपका और सामने वाली थर्ड पार्टी का जो पेन है, जो कर्मा आपके पार्टनर ने क्रिएट किया है, अब वो कर्मा आपके पार्टनर भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। टावर की एनर्जीज़ है, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, राइट। तो ये बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ है। अब आपका सीन क्या है आपको पता है, आप आपके हिसाब से एनर्जीज़ रख लेना, राइट। अगर एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं हो पा रही है तो हो सकता है किसी और के लिए है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप रख लीजिए, ओके। अब जो थर्ड पार्टी है वो किसी अदर इंसान से यहाँ पर ना कुछ डिस्कस कर रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो उसे उसके हर गंदे काम में, हर बुरी हरकत में हेल्प करता है या करती है। ये उसकी बहन हो सकती है, ये उसकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर कुछ घरों में ऐसा होता है गाइस कि जैसे कि 2 बहुएं होती हैं, तो एक बहू बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और एक पूरी दुश्मन होती है। बहुत घरों में ये सिनेरियो होता है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, किसी सास बहू की भी जोड़ी हो सकती है, और एक बहू अच्छी है, एक बुरी है, ये वाली एनर्जीज़। तो ये 2 की जो जोड़ी है फीमेल्स की, ये एक दूसरे से बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को यहाँ पर दोबारा से अपने वश में लिया जाए और आपको किस तरीके से उनकी नज़रों में गिरा दिया जाए। ये उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है गाइस, लेकिन ये कुछ इनका काम नहीं करेगा, राइट। ये यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज जब टावर आया है, डेविल आया है, डेथ आया है, तो ये मेजर अरकानास होते हैं गाइज। ये टेम्पररी एनर्जी नहीं है कि ये कर देंगी और वर्कआउट हो जाएगा। जब मेजर इवेंट्स होते हैं तो वो एक घाव 2 टुकड़े कर देते हैं, तो एग्जैक्टली वही होगा। अगर ये गलत करेगी तो गलत कर्मा फेस करना होगा, हेल्थ इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या सडनली कुछ हेल्थ इशू डिटेक्ट हो जाएगा, राइट। ये सब एनर्जीज़ होती है गाइज। डिवाइन इंटरवेंशंस हो जाएंगे, झगड़े बढ़ जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा, घर टूट जाएंगे, ये वाली एनर्जीज़ है। और जो इसकी जो ये बहुत ज़्यादा बेस्टी है, या जो जिसके साथ ये घूमती फिरती है, या बहुत ज़्यादा इसके हर बुरी हरकत में जिसका साथ दे रही है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये भी इनको कर्मा मिलने के चांसेस है गाइज, मतलब इन दोनों में ही दरार पड़ जाएगी। जो ये घूम रही है ना एक साथ, ये जो कोई भी है फीमेल्स, हर केस में अलग होगी, तो इन दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ मनमुटाव शुरू हो जाएंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और ये उनका कर्मा होगा गाइज, बिकॉज इन दोनों ने मिलकर ही सब कुछ किया है,
बहुत सारे केसेस में एक दूसरे के सपोर्ट से ही चीज़ें की है आपके पार्टनर और आपको अलग करने के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें होगी। अगर किसी के रिलेटिव्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट में सब मतलब एक साथ मिलकर सब आपके अगेंस्ट थे, तो अब ये होगा कि इन लोगों के बीच में दरारें पड़ना शुरू हो जाएगा, इन लोगों के बीच में ही मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा और ये लोग एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। और ये एनर्जी शुरू हो चुकी है गाइस करंटली। ये एनर्जी मतलब अभी की प्रेजेंट की भी एनर्जीज यही है कि ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ है, आपके पार्टनर के खिलाफ है, इन लोगों के बीच में ही कुछ ना कुछ ईगो क्लैश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाएगा कि ये लोग एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो भी आपके हेटर्स है, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ मुझे पिक हुई है गाइस, सभी आपको एक्सप्लेन की है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइस। आपको एनर्जी अपडेट्स आपकी क्लैरिटी के लिए होते हैं गाइस, आपको कुछ बदले की भावना यहाँ पर होल्ड नहीं करनी है। आई नो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। ओके तो टेक केयर।